जय जगन्नाथ। आप सभी का आध्यात्मिक पथ चैनल में स्वागत है। आज सुनिए रथ यात्रा के बारे में विस्तार से। एक कहानी मैंने चैनल पर डाल रखी है, उसमें रथ यात्रा की कथा है। उसके अलावा इसमें आप सुनिए विस्तार से रथ यात्रा जगन्नाथ जी के बारे में। रथ यात्रा भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी संघ क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक के रूप में श्री जगन्नाथ के से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। श्री जगन्नाथ जी पूर्ण परात्पर भगवान हैं और श्री कृष्ण उनकी कला का एक रूप है। ऐसी मान्यता श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य पंच सखाओं की है। पूर्ण परापर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को जगन्नाथपुरी से आरंभ होती है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान का जन्म स्थान है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। धार्मिक महत्व। इस स्थान का धार्मिक महत्व जगन्नाथ का मंदिर है। शास्त्रों और पुराणों में भी रथ यात्रा की महत्ता को स्वीकार किया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए मार्ग में धूल कीचड़ आदि में लौट लौट कर जाते हैं, वे सीधे भगवान श्री विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं। जो व्यक्ति गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर जनता के बीच आते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं। सब मनीषा मोर प्रजा, सब मनुष्य मेरी प्रजा है, ये उनके उद्गार हैं। भगवान जगन्नाथ तो पुरुषोत्तम हैं। उनमें श्री कृष्ण, श्री राम, अद्वैत का ब्रह्म समाहित है। उनके अनेक नाम हैं, वे पतित पावन हैं। महाप्रसाद का गौरव। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उसके पीछे पद्म ध्वज पर रथ पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र और अंत में गरुण ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। ताल ध्वज रथ 65 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा है, जिसमें 7 फीट व्यास के 17 पहिए लगे हैं। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज और सुभद्रा जी का रथ को देवलन जगन्नाथ जी के रथ से कुछ छोटे हैं। संध्या तक ये तीनों ही रथ मंदिर में जा पहुंचते हैं। अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन वहीं रहते हैं। गुंडीचा मंदिर में इन 9 दिनों में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आडप दर्शन कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला है। कहते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनके एकादशी व्रत के दिन पुरी पहुंचने पर मंदिर में ही किसी ने प्रसाद दे दिया। महाप्रभु ने प्रसाद हाथ में लेकर स्तवन करते हुए दिन के बाद रात्रि भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को स्तवन की समाप्ति पर उस प्रसाद को ग्रहण किया और उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। नारियल, लाई, गाजा, मूंग और मालपुआ का प्रसाद विशेष रूप से इस दिन मिलता है। मौसी का घर जनकपुर। जनकपुर में भगवान जगन्नाथ जी 10 अवतार का रूप धारण करते हैं। विभिन्न धर्मों और मतों में के भक्तों को समान रूप से दर्शन देकर तृप्त करते हैं। इस समय उनका व्यवहार सामान्य मनुष्यों जैसा होता है। यह स्थान जगन्नाथ जी की मौसी का है। मौसी के घर अच्छे अच्छे पकवान खाकर भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। तब यहाँ
पथ्य का भोग लगाया जाता है, जिससे भगवान शीघ्र ठीक हो जाते हैं। रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी को लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते यहाँ आती हैं। तब द्वैत पति दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे लक्ष्मी जी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं और हेरा गोहिरी साहिबपुरी का एक मोहल्ला जहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है वहाँ लौट जाती हैं। बाद में भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं, उनसे क्षमा मांगकर और अनेक प्रकार के उपहार देकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इस आयोजन में एक और द्वैताधिपति भगवान जगन्नाथ की भूमिका में संवाद बोलते हैं, तो दूसरी ओर देवदासी लक्ष्मी जी की भूमिका में संवाद करती हैं। लोगों की अपार भीड़ इस मान मनोबल के संवाद को सुनकर खुशी से झूम उठते हैं। सारा आकाश जय श्री जगन्नाथ के नारों से गूंज उठता है। लक्ष्मी जी को भगवान जगन्नाथ के द्वारा मना लिए जाने के को विजय का प्रतीक मानकर इस दिन को विजयादशमी और वापसी को बोहतड़ी गोचा कहा जाता है। रथ यात्रा में पारंपरिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। देवर्षि नारद को वरदान। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा या रुक्मणी नहीं बल्कि बलराम और सुभद्रा होते हैं। उसकी कथा कुछ इस प्रकार प्रचलित है। द्वारिका में श्री कृष्ण रुक्मणी आदि राजमहिषियों के साथ शयन करते हुए एक रात निद्रा में अचानक राधे राधे बोल पड़े। महारानियों को आश्चर्य हुआ। जागने पर श्री कृष्ण ने अपना मनोभाव प्रकट नहीं होने दिया, लेकिन रुक्मणी ने अन्य रानियों से वार्ता की कि सुनते हैं वृंदावन में राधा नाम की गोप कुमारी है, जिसको प्रभु ने हम सबकी इतनी सेवा निष्ठा भक्ति के बाद भी नहीं बुलाया है। राधा श्री कृष्ण के साथ रहस्यात्मक रास लीलाओं के बारे में माता रोहिणी भली प्रकार जानती थी। उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी महारानियों ने अनुनय विनय की। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, लेकिन महारानियों ने हट करने पर कहा, ठीक है सुनो, सुभद्रा को पहले पहरे पर बिठा दो, कोई अंदर ना आने पाए, भले ही बलराम या श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। माता रोहिणी की कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण और बलराम अचानक अंतःपुर की ओर आते दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर द्वार पर ही रोक दिया। अंतःपुर से श्री कृष्ण और राजा की रासलीला की वार्ता श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दी। उसको सुनने से श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम का रस का उद्भव होने लगा। साथ ही सुभद्रा भी भाव विह्वल होने लगी। तीनों ही ऐसी अवस्था को हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के भी हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखते थे। सुदर्शन चक्र विगलित हो गया, उसने लंबा सा आकार ग्रहण कर लिया। यह माता राधिका के महाभाव का गौरवपूर्ण दृश्य था। अचानक नारद के आगमन से वे तीनों पूर्ववत हो गए। नारद ने ही श्री भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप चारों के जिस महाभाव में लीन मूर्ति स्थित रूप के मैंने दर्शन किए हैं, वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुसेवित रहे। महाप्रभु ने तथास्तु कह दिया। रथ यात्रा का प्रारंभ। कहते हैं कि रथ यात्रा राजा इंद्रदुम्न, जो सपरिवार नीलांचर सागर जिसे उड़ीसा के पास रहते थे, को समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा। राजन के उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय करते ही वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूपेण बन जाने पर तक कोई ना आए। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर श्री भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिवारजनों को यह ज्ञात न था कि वह वृद्ध बढ़ई कौन है। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर सकेगा। अब तक वह जीवित भी होगा या मर गया होगा। महारानी ने महाराजा को अपनी सहज शंका से अवगत कराया। महाराजा के द्वार खुलवाने पर वह वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन उसके द्वारा अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की काष्ठ मूर्तियां वहां पर मिली। महाराजा और महारानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो,
इसी रूप में रहना चाहते हैं, मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दो। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तमपुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित हैं। रथ यात्रा माता सुभद्रा के द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण व बलराम ने अलग रथों में बैठकर करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में यह रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष बहुत अच्छे से मनाई जाती है। यह थी रथ यात्रा से जुड़ी हुई जानकारी। जय जगन्नाथ।